हेलो। गुड इवनिंग ट्रेडर्स। तो आज मैं बात करना चाहूँगा 10,000 से 50 लाख के गोल का एक ओवरव्यू किस तरह से हमें अचीव करना है और हमारी प्लानिंग क्या है, तो डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा आज। कि कई लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, और कई लोगों के इस तरह से भी मैसेज आ रहे हैं इसको अचीव हो ही नहीं सकता। और सेकंड चीजें, दो तरह के मैसेज हैं। एक तो है कि जो निगेटिव माइंडसेट है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट में जो लोग करना चाहते हैं, है ना। दो तरह के मैसेज कुछ मिले हैं, कुछ निगेटिव वाले तो कम मिले हैं अभी। पॉजिटिव वाले जो लोग हो सकता है मतलब पैसिनेट हैं एक तरह से, तो उनके भी मैसेज काफी सारे मिले हैं मुझे। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, कुछ सजेशन दीजिएगा अगर कुछ इम्प्लीमेंट करनी हो या फिर ऐसा कुछ, तो आप लोग दे सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है। तो तो मैं आज डिटेल्स में थोड़ा बताना चाहूंगा कि एक डेटा के बेस पे, क्योंकि देखिए अभी तो आधार मेरा डेटा ही है, और एक माइंडसेट तो आपको देखिए माइंडसेट के हिसाब से ही काम करना है, डिसिप्लिन के साथ ही काम करना है, तो सब कुछ अचीव हो सकता है। तो मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा, जो लोग निगेटिव माइंडसेट से कर रहे हैं, जो लोग लग रहा है जिनको कि मजाक है ये सब चीजें, ठीक है, हो नहीं सकता ये सब, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग काफी सारे पैसे गवा चुके हैं। तो उनके दिमाग में एक थिंकिंग बैठ गई है कि पैसे मार्केट में बन ही नहीं सकते हैं, है ना। मार्केट को बार बार ब्लेम करते हैं, मार्केट को बार बार ब्लेम करते हैं। तो मार्केट को ब्लेम करने से पैसा नहीं बनता है, और मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट ने तो नहीं कहा था कि आप इतने लॉट कीजिए, इतने पोजीशन सेजिंग लीजिए, इतना लॉस लीजिए, इतना प्रॉफिट लीजिए। मार्केट ने तो आपको बताया कि आप सीखिए, पहले सीखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, किसी भी तरीके से आप मान लीजिए कोई भी आप इंस्टीट्यूशनल, मान लीजिए कोई भी आप डिग्री लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्री लें चाहे नॉर्मल एक डिग्री लेते हैं, तो 3 4 साल 5 साल, अच्छी डिग्री लेने के लिए कम से कम 5 7 साल लग जाते हैं, है ना। उसके बाद आपकी एक जॉब की तरफ आप नौकरी तलाशते हैं, फिर वो नौकरी लगता है, फिर आप जाके उसमें भी 1 आध साल लगता है, फिर जाके आप सेटल होते हैं। ठीक है। एक प्रोसेस के तहत आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसके तहत आपको एक रिजल्ट मिलता है। यहाँ भी एक प्रोसेस है। आप क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि आपने मान लीजिए दो चार वीडियो किसी देखे, कहीं से देख लिया, कोई स्ट्रेटजी देख ली यूट्यूब पे, या फिर फ्री क्लासेस कर ली किसी के, कोई भी चीजें आपने मान ली, कहीं से भी आपने कंटेंट्स पढ़ लिए, या फिर कोई स्ट्रेटजी देख ली, कोई बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला स्ट्रेटजी देख ली, तमाम चीजें हैं मार्केट में। कंटेंट आपने पढ़ लिया और आपने क्या करा, अपने अकाउंट ओपन करा। ओपन अकाउंट ओपन तो आजकल बहुत जल्द हो जाता है। ठीक है, ओपन करा आपने, और क्या करा, एक्चुअल मनी आपने जो भी आपके कमाए हुए पैसे हैं अपने उसमें ऐड कर लिया, फंड ऐड कर लिया। उसके बाद आपने सेकेंड डे से आपने ट्रेड स्टार्ट कर दिया, वो भी मैक्सिमम आपको कुछ मान लीजिए आपको एक दो दिन प्रॉफिट भी आया, तो उसके आधार पे आपने क्या करा, उसको सीखने की कोशिश नहीं करी, आपने ट्रेड ही ट्रेड दिमाग में चलता रहा आपका। और मान लीजिए किसी दिन लॉस हुआ, तो जर्नी वहां से स्टार्ट हो जाती है। जब जब लॉस आता है आपका फर्स्ट डे से, तो उसको रिकवर करने का माइंडसेट जो है आपको, वो आपको रोटेशन करता रहता है, रोटेट करता रहता है। फिर आपको लॉस हुआ, फिर पैसा बना, फिर आधा कवर हुआ, फिर आधा कवर करने के लिए फिर आधा उससे ज्यादा लॉस हो गया, फिर उसको कवर करने के लिए, इसी तरह से ये चलता रहता है। एक प्रक्रिया चलती रहती है, चैनल चलती रहती है, जिसके कारण आपका पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाता है, और मल्टीपल टाइम आपकी कैपिटल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। और बार बार आप आते हैं थोड़े दिन के बाद, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, फिर से मोटिवेट होके आता है, इस बार ऐसा करूंगा। कुछ डिसिप्लिन बना के आते हैं, कुछ रूल्स बना के आते हैं, कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, किसी नए वीडियो के साथ किसी का देख लिया, तो उसके स्ट्रेटजी को फॉलो करने लगते थे। वो ऐसे ऐसे लोग जो मार्केट में आते हैं ना, तो उनका, मैं सच में कह रहे हो, आप निगेटिव माइंडसेट से नहीं, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको सीधा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो सीखा है ना, आपने जो शुरुआत से, आपने आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो सिस्टम आपने फॉलो किया, वही गलत है। जब वो गलत हो जाएगा तो आपकी गलती नहीं है, आपको वही चीज ही मिली है कि स्टेज इतना पैसा देता है। स्टेज ही पैसा नहीं देता, पैसा देता है आपका माइंडसेट, आपका आपका पोजीशन साइजिंग, आपकी डिसिप्लिन। मार्केट की कोई डिसिप्लिन नहीं है। 1 करोड़ जीरो हो सकता है, 1 करोड़ 5 करोड़ में भी बदल सकता है 1 मिनट में, है ना। तो वो चीज मार्केट को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वहां पे क्या है ना, कि आप जब बच्चे थे, तो आपको पता था ना कि आप बड़े हो जाओगे एक दिन। आपको ये नहीं पता था ना कि आप जॉब भी करने लोगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, या फिर आप बिजनेसमैन बन जाओगे, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे। आपको नहीं पता था ये चीज, लेकिन इतना पता था कि आप एक दिन बड़े हो जाओगे। जब आप मान लीजिए जिंदा हैं, तो आप बड़े होते जाएंगे। भले ये लंबाई कुछ और हो, आपका कलर कैसा हो मैटर नहीं करता, आपकी लंबाई में तजुर्बा हो जाएगा, बड़े हो जाओगे, आपकी एज बढ़ जाएगी, आपकी
सब कुछ आपका हुलिया बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा, सब कुछ पता था। बचपन में किसी को ये नहीं पता था आप क्या करोगे बड़े होके, है ना। तो उस प्रोसेस के तहत एक गुजरना पड़ता था, यहाँ भी एक प्रोसेस है। और मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है मेरे यहाँ और कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा माइंडसेट और साइकोलॉजी पे आप स्ट्रांगली मेहनत कीजिए, और बिलीव कीजिए, अपने आप पे फेथ कीजिए। और ज्यादा किसी के कंटेंट से आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि आप उस पे कहते हैं, अपने से ज्यादा किसी और पे फेथ नहीं करना। मार्केट का सबसे पहला रूल है कि मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है। आप सबसे पहली गलती क्या करते हो ना, किसी को भगवान मान लेते हो। भगवान मतलब सर्वो सर्वा मान लेते हो कि आप ही हो, आप ही हो। अच्छे ट्रेडर भगवान नहीं हो सकते। अच्छा ट्रेडर अच्छा ट्रेडिंग करता है, ठीक है, उन्होंने भी एक जर्नी जर्नी एक देखा है लॉसेस से। हो सकता है कि उनकी जर्नी कितने साल की आपको उनकी नहीं पता, सबकी लाइफ का आपका नहीं पता। यूट्यूब पे आते हो आप, एक स्ट्रेटजी देख लेते हो, उसको फॉलो करने लगते हो। क्यों फॉलो करने लगते हो? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रेडर है, अच्छा प्रॉफिट कमाता है। बट ये नहीं देखते हो कि उसने कैपिटल कितना डिप्लॉय करा, कितने साल उनकी मेहनत लगी उस स्ट्रेटजी पे, फिर कितने साल उसने प्रैक्टिस करी है उस पे, कितने लॉसेस किए हैं। ये सब चीजें हाइड हो जाती है, आपको सिर्फ दिखता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो उससे क्या है ना, आप उतावला होके आप रियल मनी को, अपने आप को झोंक देते हो। थोड़े दिन प्रॉफिट आता, लॉस होता है, ओवरऑल आप एक अंत में जो रिजल्ट मिलता है आपको, वो जीरो ही होता है ना। तो ऐसे माइंडसेट के लिए मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है आपके साथ हो, अगर नहीं होता है तो हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं, देखते रहिए। और किस तरह से अगर हो सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, और चेंज करने के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाइए अपने अंदर, और 100% आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ना। अब बताना चाहूंगा, अब जो मैं डिटेल्स में आता हूँ कि हाउ टू अचीव, हाउ टू लैक फ्रॉम। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, कैसे अचीव करूंगा, क्या प्लानिंग है हमारी, और किस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ, और क्या हमारा क्या हमने प्लान कर रहा है, किस तरह से हमारा हमारा कैलकुलेशन है, क्या प्लानिंग है हमारी, प्लानिंग, और एक तरह से कैलकुलेशन, कैलकुलेशन और मैंने डेली, वीकली एंड वीकली। देखिए, ये सबसे पहले है कि कैसे हम अचीव करेंगे इसको, ठीक है, कैसे हम अचीव करेंगे इसको। और हाउ टू अचीव 50 lakhs फ्रॉम कैपिटल ऑफ 10,000। ओके, उसके बाद हमारी जो प्लानिंग है वो आपको शेयर करेंगे, और प्लानिंग ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, बाकी मैं डिटेल्स में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बाद जो भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ओवरऑल आपका जो ओवरऑल टारगेट, हमारा मंथ कौन से मंथ में हमारा टारगेट अचीव होगा वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और हमारा जो डेली का, वीकली का, मंथली का, ईयरली का जो हमारा रहेगा राउंड फिगर, वो सब हम कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे। तो हम सीधा सीधा चलते हैं, एक एक्सेल हमने बनाया है, और उसमें मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और हमने पूरा इसको मेंटेन करना है, और मेंटेन करके हमें डेली इसमें अपडेट डालना है, जो भी हमारा डेली है, मंथली है, वीकली है, मंथली है, ईयरली जो भी है, ठीक है। और कब हमारा अचीव हो जाता है ये चीज, जैसे कि मैंने बताया 10,000 हमारा कैपिटल है, जैसे कि आप लोग को मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपना। एक देख पा रहे होंगे कि हमारा जो 10,000 का कैपिटल, ये वाला तो आपको डेली दिखेगा, मंथ बाय मंथ है। बट हमारा देखिए, ये टारगेट डाटा है ये, ठीक है। इसमें एक सीट बनाई है हमने, कैपिटल 10,000 की है, और हमने जो इसमें टारगेट रखा हुआ है, ठीक है, पर वीक का जो भी हमारा फर्स्ट मतलब पर डे का जो भी अचीव होगा, ये तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे करेंगे, बट हमारा पर वीक
जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो पर वीक हमारा जो टारगेट है 5,000 का टारगेट है पर वीक। 5,000 का मतलब है कि आप कम से कम 1,000 रुपये कमाना चाह रहे हो पर डे। 1,000 रुपये आप कमाते हैं तो आपका 5,000 रुपया पूरे वीक में होता है, 5 दिन की ट्रेडिंग सेशन में। हो सकता है किसी दिन हॉलीडेज हो तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो वहां पे हम लिख देंगे हॉलीडे। बट जो भी हो वो बाद में ओवरऑल में देख लेंगे, एक वीक बढ़ सकता है हो सकता है, उसके लिए ओवरऑल ईयर में हमें काउंट कर लिया जाएगा उसको, मंथ एंड में ईयर में जो भी है। सेकेंड वीक में हमें 5,000 भी कमाना है, लेकिन हमने जो अभी टारगेट यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा इस सीट में कि 15% है हमारा उसके बाद, एक वीक के बाद। तो हम यहाँ पे 15% टारगेट तो रखे हैं, बट हमारा वीकली टारगेट में इंक्रीज नहीं किया हमने। वीकली हमने क्या किया, और वीकली इसलिए इंक्रीज नहीं किया क्योंकि वीक का जो हमारा टारगेट है, फर्स्ट वीक 5,000 का, सेकेंड वीक भी 5, महीने में 4 वीक होते हैं, 4 वीक 5,000 5,000। लेकिन हमने क्या करा, 5 महीने तक, 5 मंथ तक हमने कोई भी इसमें इंक्रीज नहीं करा है। 5 मंथ तक हमने सिर्फ ओनली 1,000 के प्रॉफिट में हमें निकालना है दिन। ठीक है, 5 महीने तक मतलब लगभग 20 हफ्ते। 20 हफ्ते का होता है 5 महीने का लगभग। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 5 महीने में कम से कम 20 हफ्ते तो होंगे ही, है ना। 20 वीक्स में हमें क्या करना है, 20 वीक्स में हमें ये 5,000 रुपये हमारा कैपिटल हो जाता है। अगर 20 वीक्स में हम पूरा ये अचीव कर लेते हैं, किसी मंथ हो सकता है किसी वीक में 6,000 हो जाए, किसी में 4,000 हो जाए, किसी में 5,000 हो जाए, किसी में 6,000, 7,000, 3,000 रुपये हो जाए, तो ओवरऑल हमारा जो अगर अचीव हो जाता है पूरा, तो हमारा कैपिटल जो हो जाएगा वो 1 लाख का हो जाएगा। कितने दिनों में, 5 महीने में, है ना। 5 महीने में हमारा ये कैपिटल, देखिए 20 वीक तक का मैं लिया हुआ यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम, 1 लाख कैपिटल हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब 1 लाख कैपिटल हो जाएगा हमारा, ऑलरेडी हमारा 10,000 कैपिटल था, वो 1 लाख बदल चुका है, मतलब टोटल हो गया हमारा 1,10,000 रुपये कैपिटल, है ना। तो अब हमने क्या करा, जो उसके हिसाब से हमारा 4 वीक का पूरा मंथली हमने देख लीजिए, काउंट कर लीजिए आप लोग, 20,000 रुपये हमने क्या करा है, 5 महीने तक हमने कोई भी वीकली टारगेट नहीं इंक्रीज करा है, ना ही डिक्रीज करा है। 25th मंथ तक हमने क्या करा है, देख लीजिए यहाँ पे, 25th मंथ तक 20,000 का हमने, 20,000 20,000 20,000 ये हमने पूरा 5 महीने तक हमने कैपिटल को सस्टेन रखा, और प्रॉफिट को भी सस्टेन रखा, और इसमें कोई इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज नहीं करा बीच में कि हमें लॉट लॉट वगैरह नहीं कर रहा हूँ इस बात में। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि 15% आज 20% कल। हमें 1,000 रुपये कमाना है डेली का, और इस हिसाब से हमें 20,000 रुपये महीने का हो जाता है। 20,000 महीने का हो जाता है तो 5 महीने में हमारा कैपिटल 1 लाख हो जाता है। अब देखिए गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। जब आपका कैपिटल 1 लाख हो जाता है, तो वहां पे क्या करूंगा मैं, 1 लाख पे मैं वहां पे इंक्रीज करूंगा कितना, कि पूरे हफ्ते में जैसे कि मान लीजिए हमें 5,000 रुपये कमाना है, तो यहाँ पे हमें क्या कितना कमाना है पूरे हफ्ते में, कम से कम मैं लेके लेके चलूंगा टारगेट। अगर मैं लेके चलता हूँ 2,000 रुपये कमाना है, तो पूरे हफ्ते का टारगेट मतलब पर डे का टारगेट 2,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे हमारा पहले 1,000 था टारगेट हमारा, तो 1 लाख कैपिटल भी हो चुका हमारा, तो वहां पे हमने टारगेट ले लिया अपना 2,000 रुपये। 2,000 का टारगेट ले लिया, कैपिटल ऑफ 1,10,000, है ना। 1 लाख मान के चलिए, बेसिक कैपिटल 10,000 था हमारा, बट वो 1 लाख पे हमने 2,000 रुपीज कमाना है डेली का। ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फिगर है। और 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में आपको एक 2,000 रुपये कमाना है पर डे का। उसके बाद क्या है कि वो हमें कब तक रखना है, 2,000 रुपये 5 महीने तक, अगले 5 महीने तक, 10th मंथ तक। पूरे 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 एक दिन में 2,000 रुपये होता है, तो पूरे हफ्ते में 5 वीक है तो 10,000 रुपये होता है। 10,000 रुपये को अगर 4 से डिवाइड कर दो तो पूरे महीने में 40,000 रुपये होता है। तो हमने ये 40,000 रुपये 5 महीने तक सस्टेन रखा, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करा उसमें। तो हमारा कैपिटल कितना हो गया, यहाँ से अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कैपिटल हमारा हो जाता है यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए 3 लाख रुपए, है ना। 1 लाख ऑलरेडी था, 40 40 40 40, 5 महीने तक अगर जुटता रहा तो 2 लाख ये हो गया, प्लस ऑलरेडी 1 लाख ऑलरेडी था हमारे पास, 3 लाख रुपए हो गया कैपिटल। जब 3 लाख कैपिटल हो जाता है हमारा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, लगभग अ, हमने वहां पे 4,000 का इंक्रीमेंट कर दिया 11वें महीने में, मतलब 11th मंथ में हमने क्या करा, 4,000 रुपये का, 4,000 का हमने टारगेट लिया। पहले क्या था हमारा, 1,000, फिर 2,000, फिर उसके बाद सीधा सीधा 4,000। ठीक है, टारगेट हम बढ़ाते जाएंगे। कब बढ़ाया हमने टारगेट, लगभग 1 साल बाद, 10th मंथ, 11 मतलब 1 साल से 1 महीने कम है, 11वें मंथ में मान लिया, 1 साल ही मान के चलिए ऑलमोस्ट। ये हमने यहाँ पे डेटा मेंटेन किया है, इस वजह से हो सकता है 1 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि करना ही करना है इसमें। हो सकता है ऊपर नीचे हो, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी पड़ेंगी, बीच में प्रॉफिट लॉस का भी दिन देखना पड़ेगा, तो ये सब ओवरऑल काट के 1 महीने मान लीजिए एक्सटेंड कर देंगे हम।
तो 11वें महीने 12वें महीने में हमें क्या करना है, 3 लाख रुपए का हमारा कैपिटल हो जाएगा। 3 लाख रुपए पे हमें डेली का 4,000 रुपये कमाना है। डेली के 4,000 रुपये से हमें कितना हो जाएगा, 4,000 अगर हम डेली कमाते हैं तो 5 दिन की ट्रेडिंग में 20,000 रुपये होता है ना। पूरे महीने में 20, पूरे महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में 20 80,000 रुपये, 80,000 का आपका टारगेट है हमारा। ठीक है, ये 80,000 हमने क्या करा है, 5 महीने तक सस्टेन रखा है। फिर उसके बाद हमें 5 महीने तक, ऐसा नहीं कि आज इतना कमाए तो कल इतना कमाए, ये वर्कलोड पूरा पूरा फ्लो से काम करना है, मतलब सिस्टम से काम करना है। ऐसा नहीं कि आज जो टारगेट है कल अचीव, ओवर अचीव कर लिए तो कल पोजीशन साइजिंग बढ़ा दिया तो एक ही दिन में 2 महीने की टारगेट जो भी हमारा था वो एक ही दिन में लॉस में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं करना हमें। 4,000 रुपये में डेली कमाना है। 4,000 रुपये के हिसाब से हमारा हो जाता है 80,000। अगर आप मंथली देखोगे 4,000 रुपये के हिसाब से आपका पूरे दिन का एक 4,000 रुपये हो गया। हफ्ते में 5 दिन होते हैं, 5 20,000 रुपये हो गया। अब महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 20 × 4 मतलब 20 × 4, 80,000 हो गया। 80,000 हमारा कितने दिन तक सस्टेन रहेगा, 5 मंथ तक। 5 मंथ तक सस्टेन रहेगा ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको देख लेंगे यहाँ पे 80,000 का हमारा कैपिटल कितना हो जाएगा, 7 लाख। 7 लाख 10,000, 10,000 का बेसिक हमारा कैपिटल था पहले, मतलब 7 लाख रुपए हमारा कैपिटल हो जाएगा। अब 7 लाख रुपए कैपिटल पे हमें कितना कमाना है भाई, 7 लाख कैपिटल पे हमें 50 लाख अचीव करना है। हमें 50 लाख रुपए अचीव करना है हमें, तो 7 लाख कैपिटल पे हमें कम से कम लगभग 8,000 रुपये हमें इसका डबल कर देना। 4,000 पहले, दो 1,000 था, फिर 2,000 आया, फिर 4,000, फिर 8,000। 7 लाख कैपिटल पे आपको 8,000 रुपये डेली कमाना है। 8,000 रुपये 7 लाख कैपिटल पे। ऐसा नहीं कि 1 लाख कैपिटल, 2 लाख कैपिटल, 7 लाख का पूरा कैपिटल आपके पास, और उसमें आप 8,000 रुपये कमाने की बात कर रहे हैं, है ना, पर डे। तो आपका पर डे 8,000 रुपये होता है, तो लगभग पर डे के हिसाब से 5 वीक होते हैं, तो 8 8 पंचे 40, लगभग 40,000 रुपये आपका पर वीक हो गया। 4 4 वीक होते हैं, 4 × 16, लगभग आपका 1,60,000, मतलब 1,60,000 रुपये के आसपास पूरे मंथ में आपका टारगेट है। वो टारगेट हमने सस्टेन रखा है 5 मंथ। ठीक है, उसके बाद सेम इसका हम डबल कर देंगे, 8,000 को 16,000 कर देंगे। लेकिन हमारा ये कैपिटल कितना हो जाता, अगर हम इसको सस्टेन के 20 मंथ में हमारा कैपिटल कितना हो गया, 15 लाख। 15 लाख पे हमें कितना कमाना है अब, 16,000 रुपये। 15 लाख पे 16,000 रुपये कमाना है पर डे, है ना। 15 लाख पे 16,000 रुपये। कई लोग सोचते होंगे 1 लाख पे मैं 16,000 कमाता हूँ। कई लोग सोचते होंगे अरे यार इतना, एक बहुत कम टारगेट है 15 लाख। आप देखिए, डेटा डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो सब कुछ अचीव किया। कैसे करना है, मुझे ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किस तरह से करना है। आप प्लानिंग पहले करते हो, प्लानिंग फेल हो सक्सेस हो मैटर नहीं करता। प्लानिंग, आपका प्लानिंग होना चाहिए पहले आपके दिमाग में, वो होगा तभी तो डेटा होगा, तभी तो आप हवा में कुछ भी कर रहे हो। तो उससे आपको सेल्फ मोटिवेशन जरूर नहीं, पहले आप खुद को तो मोटिवेट कीजिए, तब तो दुनिया आपको मोटिवेट करेगी ना। खुद को जब आप मोटिवेट ही नहीं करोगे, खुद को आप डेटा बनाओगे नहीं, समझोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आप बिजनेस करने उतरे हो मैदान में, आप सीधा क्या करोगे, 9:15 में ऑर्डर लगा दोगे जाते जाते। ये वो थोड़ी ना है कोई ऐसा कि कैसीनो थोड़ी ना, आप गए आप खेल लिए, मन किया नहीं किया कुछ भी। तो बिजनेस है भैया, ये बिजनेस की तरह ही करना पड़ेगा आपको। लॉस प्रॉफिट दोनों को आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 21 मंथ में मतलब 5,000 रुपये का हमारा पर वीक का था पहले। अब धीरे धीरे वीकली हमने, बहुत डेटा लंबा हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने वीकली नहीं रख रखा। पहले वीक का हमने सिर्फ शो कर दिया कि किस तरह से हमारा कैपिटल 1 लाख हो गया। उसके बाद हम मंथली चलेंगे। हमारे यहाँ 15 लाख का कैपिटल हो गया। यहाँ पे हमारा 15 लाख रुपए में हमें कितना कमाना है, ये हमारा 15 लाख का, 30 लाख का, एक सेकंड, हाँ 15 लाख का कैपिटल हो गया। 15 लाख के कैपिटल में हमें कितना कमाना है यहाँ पे, 16,000 रुपये। 16,000 रुपये कमाना है पर डे का। पर डे अब मंथली हो जाता है 3,20,000 रुपये। 3,20,000 रुपये में कितना पर मंथ कमाना है, 15 लाख के कैपिटल पे। वो कितने दिन तक सस्टेन रखना है, 5 मंथ तक। ठीक है, उसके बाद हमारा सेम हमारा कितना हो जाता है, लगभग 15 लाख प्लस ये 16 लाख, 15, लगभग 31 लाख के आसपास हमारा कैपिटल हो जाता है। उसके बाद हमारा डेली का टारगेट हो जाता है 32,000 रुपये। 32,000 रुपये कितने कैपिटल में, 31 लाख में, मतलब 32 लाख लगभग। डेली का जो हमारा टारगेट हो जाता है वो लगभग 10% के आसपास। ऑप्शन बाइंग ही करूंगा मैं इसमें, और कुछ भी नहीं करूंगा। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं, जब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तो अगर टारगेट थोड़ी सी मिसिंग रही तो हम ओवरनाइट भी रखेंगे कुछ पोजीशन हेज करके। तो वो सब शेयर करेंगे आपको पर डे बेस पे, जो भी चीजें हैं शेयर करता रहूंगा मैं, वो बात की बात है।
ठीक है। उसमें मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो चीज लिया है मैं आपसे छुपाऊंगा। किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है पर डे, वीडियो में मैं 5-10 मिनट की वीडियो बना के शेयर करूंगा। अगर मान लीजिए जिस दिन वीडियो नहीं बना पाते उस दिन आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया करूंगा कि ये भैया हमारा पोजीशन था आज। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 31 लाख हो गया कैपिटल, और 31 लाख से हमें और टोटल उसके बाद हमें, फिर उसके बाद हमने 3 महीने तक 16,000 से 32,000 रुपये हमने कमाया। 32,000 रुपये हमारा पर डे का हो गया टोटल का। 32,000 रुपये अगर हम करते हैं तो 3 महीने में हमारा फिर से ये 3 महीने तक, मतलब 3 महीने तक हमारा टोटल देखेंगे आप यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए 35,20,000 रुपये होता है इसमें, और प्लस इसमें 15 लाख। एक सेकंड। 15 लाख, 35 और 15, 50,20,000 रुपये। 50 लाख का हमारा टारगेट था, वो कब हमारा अचीव हो रहा है? हमारा हो रहा है 28th मंथ में। मतलब 28th मंथ में हो रहा है, इसका मतलब है कि आप आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पूरे साल में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने होते हैं, तो आपको कितने साल लग गए अचीव करने में? 12 इंटू, आप डिवाइड कर दीजिए, सॉरी, डिवाइड कर दीजिए, लगभग का 2 साल 3-4 महीने के आसपास, 4 महीने मान के लेके आप लेके चलिए। 4 महीने, 2 साल 4 महीने, 6 महीने मान लीजिए, 2.5 साल मान के चलिए। 2.5 साल रुपये में आपका 50 लाख रुपए अचीव हो जाता है। तो आप इसको, आपको सरप्राइज लगेगा, मतलब आपको ये लगेगा "यार, ऐसा हो सकता है क्या?" लेकिन आप डेटा के हिसाब से करोगे ना। आप अगर मान लीजिए डिसिप्लिन, आपको कहाँ पे मेहनत, कहाँ पे करनी है? मेहनत सिर्फ यहीं पे करनी है, ये वाला जॉन में। ये 20 वीक जो है ना आपका, वो बहुत दुखदाई वीक होगा। अगर आप इसको अचीव कर लिए ना, अचीव इसको अगर कर लिया आप, तो फिर आपका बल्ले बल्ले। मतलब बल्ले बल्ले का मतलब ये नहीं कि आप इसको अगर अचीव कर लिए ना, ये वाला जो है ना पूरा, कितने दिन, 20 वीक्स, मतलब 5 महीने आपका स्ट्रगलिंग डे रहेगा। उसके बाद नहीं, उसके बाद फिर मौज लीजिए। उसके बाद फिर तो आराम से आपका, क्योंकि 5 महीने तक आप एक डिसिप्लिन को मेंटल फॉलो कर रहे हो, वैसा होगा, माइंडसेट ही ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ गलतियां करने के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ोगे। करोगे भी तो उसको आप ओवरकम, मतलब अपने आप से सीख जाओगे। मतलब यहीं पे आपका चुलबुल चुलबुल हुलचुल, जो भी चीजें आपके डिसिप्लिन अनबैलेंस होता नहीं, इसी एरिया में होगा, इसी 5 महीने के अंदर होगा। अगर आप 5 महीने सस्टेन कर लेना अपने आप को, आपका माइंड आपका सस्टेन हो गया ना, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। दुनिया के कितना बड़ा भी ट्रेडर हो, उस बैठा के ट्रेड कीजिएगा, उसको बोलिएगा कि सामने बैठ के ट्रेड करो मेरे, अब बताओ किस तरह से इंक्रीज करते हो क्या। और आप अगर उनको आप सलाह देने लायक हो जाओगे कल के डेट में, बोलोगे कि आप इस तरह से करो तो आपका 1 करोड़ का कैपिटल है, कम से कम आप करोड़ों रुपए, उससे मल्टीपल टाइम्स, आप कितने मल्टीपल टाइम्स बना सकते हो। ठीक है। अगर आप इस पे काम करोगे तो आने वाले टाइम में आप कैपिटल खुद से, मान ली 10,000 रुपए से 50 लाख का जर्नी हमने कितने में अचीव किया, कितने साल में? 2.5 साल में। 2.5 साल में आप 10,000 रुपए को, कोई बोलेगा कितना बैंक में आप जमा करवा दो, कितना मिलेगा आपको? 20,000 मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। तो ये सब कहने वाली बात है, बट ये जो है समंदर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे प्रोसेस से चलोगे तो पैसा बहुत देगा मार्केट, अगर प्रोसेस से नहीं चलोगे तो मार्केट जो भी चीजें आपने कमाई है पूरी जिंदगी में, पूरा एक दिन में स्वाहा हो जाएगा। है ना? धीरे धीरे स्वाहा हो जाएगा, और होता है। और हमने देखा है मार्केट में, हमने काफी सारे पैसे कमाए इक्विटी में। जब स्टार्टिंग में इक्विटी वगैरह का बहुत सारे पैसे कमाए, जब ऑप्शन आया तो ऑप्शन में क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने में बहुत सारे पैसे कमा दिए। है ना? उसके बाद धीरे 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 सीखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे पैसे तो लॉसेस गए ना। लॉसेस एक कॉस्टिंग है हमारी। आज की डेट में मान लीजिए कोई मैं क्लास लेता हूँ, या फिर कोई वेबिनार करता हूँ, या फिर कोई सर्विसेज देता हूँ, तो उसकी कॉस्टिंग क्या है? जो हमने लॉसेस किए हैं, लॉसेस हमने रिकवर किए हैं अपने पैसे लगा के, उतना जो टाइम हमारा गया उस प्रोसेस को समझने में, एक सिस्टम को, स्ट्रेटजी को बनाने में, एक उस पे प्रैक्टिस करिए। कितने, मान लीजिए एक स्ट्रेटजी बन गया, आपको तो 5 मिनट में लगता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वो चीज ऐसा है ना कि उसके पीछे हो सकता है कि मेरे को काफी सारे लॉसेस झेलने पड़े हों। उसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, किस तरह से हमने इम्प्रूवमेंट किया, किस तरह से प्रैक्टिस किया, वो मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करता हूँ, शेयर करता हूँ। 100% कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि इस सिस्टम में लगा लो, ये इसमें प्रॉफिट दे देगा। तो ये शेयर मार्केट है ना, यहाँ पे तो आपका माइंडसेट ही तो आपको प्रॉफिट दिलाता है। एक्यूरेसी डिपेंड करता है ना कि आपकी सिस्टम की एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, प्लस आपकी माइंडसेट की एक्यूरेसी कितनी है, आप कितने जल्दी आप अपने आप को जज कर लेते हो, कितने जल्दी आप
प्रॉफिट को मतलब समझ जाते हो, राइड करना या नहीं करना, कितने जल्दी लॉसेस से आप निकलते होती है, पोजीशन साइजिंग, ये सब चीजें मैटर करता है ना। जब आप सब चीजों को आप इंक्लूड कर दोगे तब जाके एक एक्यूरेसी बनती है। ऐसे नहीं हवा में कि आज एक 10 रुपए का एसएल है, 20 रुपए का टारगेट है, 2 सेकंड मतलब ऐसा हो गया, 2 गुना टारगेट अचीव हो गया हमारा। तो ये सब चीजें कहने वाली बात है, आपको अच्छा लगेगा सुन के, मुझे वो चीज नहीं करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा पे चलिए और हिसाब से चलिए, आप कैलकुलेशन पे चलिए। एक मिनिमम जो बिजनेसमैन का एक टारगेट है, आप बताइए यहाँ पे हमने कितना टारगेट लिया, डेली 1,000 का ही तो हमने टारगेट लिया। और हमने कब बढ़ाया, 5 महीने के बाद बढ़ाया हमने, 5 महीने तक 1,000 तक में मैं क्या करा, आप कहोगे कि यार 1,000 रुपये में, लेकिन आपको ये देखो ना कि 10,000 रुपये कैपिटल है, 10,000 से 1 लाख बना लिया हमने कितने, 5 महीने में। 10,000 से 5 महीने में कोई बैंक दे देगा क्या आपको 10,000 से 1 लाख रुपए? कितना भी बड़ा बैंक हो, कोई धनवान व्यक्ति आपको दे देगा 10,000 रुपये आज दो, या 1 लाख रुपए देता हूँ 5 महीने बाद? नहीं देगा ना। तो आप चीजों को समझिए। आप 1 लाख भी बता, मान लीजिए हमारा 50 लाख का टारगेट हो सकता है, 50 लाख का टारगेट है मेरा, 20 ही लाख अचीव हो, 30 ही लाख अचीव हो, 15 15 लाख की फिर भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, 2 2 ढाई साल में। लेकिन मेरा जो एक फिगर है, एक गोल है, मतलब एक गोल लेके चल रहा हूँ मैं, तो उस गोल पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल अनसुना है, और ऐसा कुछ जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज हमने आपसे शेयर करी है आज की डेट में, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपसे दोबारा से यहीं पे बैठूंगा और आप भी बैठना। मैं ही तो यही कर रहा हूँ कि आप भी अपने आप को कुछ ना कुछ एक गोल लेके चलिए। जब आप डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे ना धीरे धीरे, तो 1,000 रुपये में बहुत पावर है। 5 महीने में आपका 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है। और वो कैपिटल आपका इंक्रीज, आपका कई लोगों को परेशानी होती होगी कि ये कैपिटल कहीं ने खत्म कर दिए हैं, उन्होंने कैपिटल उनके पास नहीं। आप डिसिप्लिन मेंटेन रखो ना, मॉर्निंग ऑप्शन ट्रेड करते हो, बाइंग करते हो, तो मॉर्निंग के 1 आवर आपका जो फर्स्ट आवर है ना, उसमें आप ट्राई कीजिए, है ना। तो बेस्ट है टाइम, और आपके पास टाइम नहीं है ये सब चीजें, तो सारी चीजें फर्स्ट आवर में आपका 1,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप हटा दीजिए पूरे दिन। आप क्यों देखना मार्केट को, आपका टारगेट अचीव हो चुका, मल्टीपल ट्रेड करके क्या फायदा आपको, है ना। आपका टारगेट हो चुका है अचीव। आप मान लीजिए पूरे दिन काम करते हो, 9 to 6 जॉब करते हो आप, ऐसा तो नहीं है ना किसी दिन ज्यादा प्रोजेक्ट आ जाता है तो पूरी रात लग जाते हो आप, दूसरे दिन काम करते हो ना उसको, या उसी दिन खत्म कर देते हो आप, दुनिया खत्म थोड़ी ना हो जाएगी एक दिन में। तो आपको एक जॉब है, आपका एक प्रोसेस है, प्रोसेस से चलते हो ना, आज इतना टाइम में इतना काम निपटाना है, इतना टाइम में इतना काम निपटाना है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे दिन रात लगे रहते हो ऑफिस में। काम तो ऑफिस में है तभी तो आपकी जॉब है ना। काम तो हमेशा रहेगा, काम का प्रेशर, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में भी आप करते हो ना। तो उसी तरह से ये भी एक लिमिटेड टाइम में, अगर आपने देख लिया कि 1,000 रुपये हमारा हो चुका है, और या तो अगर मतलब गोल अचीव हो चुका है, तो बंद कर दीजिए, है ना। या फिर लग रहा है आपको कि आज मार्केट में हमें ज्यादा दे दिया, तो हो सकता है कि 2 दिन आपको लगे कि ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो 2 दिन आप वीक हॉलीडे भी कर सकते हो। मान लीजिए किसी दिन आपने 4,000 रुपये बना लिए, 3 दिन का ऑलरेडी ओवर अचीव कर लिया टारगेट, तो 2 3 दिन आप ब्रेक ले लीजिए। जरूरी है कि आप डेली ट्रेड करो, कभी कभी क्या होता है जब ज्यादा फायदे में होते हैं तो 1 2 दिन से ब्रेक ले लेना चाहिए। ऐसा लगता है ना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और नेक्स्ट डे ओवर पोजीशन कर देते हैं, जिसके कारण वो 4,000 रुपये जो कमाए 8,000 प्रॉफिट से लॉस में बदल जाता है, 8,000 रुपये में डबल कैपिटल भी चला जाता है। तो ऐसी गलतियां ना कीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए वीडियो बनाने का पर्पस यही है हमारा, कि आप लोग को थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिले, और अपने स्तर पे जो देखो, मेरी 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 जो माइंडसेट है, मेरा जो माइंडसेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने स्तर पे आपका जो भी गोल है उसे अचीव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं नोट बनाना, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में एक्सेल फाइल बना के रखिए, आप डायरी में बना लीजिए, नोटबुक में बना लीजिए, मोबाइल में एक नोटबुक आता है उसमें रख लीजिए। कहीं ना कहीं आप डेली उसको अपडेट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, अपडेट कीजिए। क्योंकि जब आप चीजों को आप डेली डेली चीज करते हो ना, प्रैक्टिस में रहते हो ना, वो चीज आपकी एक हॉबी, मतलब एक तरह से हैबिट हो जाती है आपकी। जब हैबिट में बदल जाएगी ना, तो वो चीज आपका कंटिन्यू अपने आप होगा, है ना। तो एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये सब चीजें, डेटा मेंटेन कर रहा हूँ, ये सब चीजें मुझे पता है कि इतना कमाना, इतना इतना हो जाएगा, बट वो हमारे पास डेटा नहीं है। कल की डेट में आप बोलो कि डेटा चाहिए, कैसे किया आपने, क्योंकि वीडियो में बना के डेली प्रॉफिट लॉस तो दिखा दूंगा, लेकिन हमारे पास एक डेटा भी तो होना चाहिए ना, कि हमने कैसे करा है। आने वाले टाइम में ये चीज 2 2.5 साल का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, हमने किस तरह से किया है, उसमें आपको जो भी शेयर करता हूँ मैं, जो ट्रेड करता हूँ, तो उसकी भी एक्यूरेसी पता चल जाएगी, उसमें कितना दम है। आने वाले टाइम में मान लीजिए हमारा 50 लाख हो जाता है, तो आने वाले टाइम में हम कुछ
बड़ा करने की सोचेंगे 50 लाख से हमें कितना करना है, लेकिन हमारा 28 महीने में टारगेट अचीव हो रहा है, तो हो सकता है मैं इसको 2 महीने और बढ़ा दूं, 3 महीने और बढ़ा दूं, 3 साल में भी अचीव हो जाएगा, तो हमारा बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 3 साल में आपको कौन सी कंपनी आपको इतना पैकेज देती है, हम बताइए ना। मिडिल क्लास एक नॉर्मल जनता जो है 70% 90% जनता जो 30,000 से 25,000 से 30,000 35,000 40,000 50,000 की सैलरी में ही काम करते हैं, है ना। तो डेली का आप जोड़ लीजिए कितना एक्सपेंसेस है आपके, कितना रेंट है, कितना मोबाइल खर्चा है, कितना खाने पीने का, कितना जाने का, और कितना आपका बचता है ना। तो उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप तरीके से करते हो, 1,000 रुपये डेली भी कमाते हो, तो स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा, 5 महीने तक आपको तकलीफ देगा मार्केट, 5 महीने तक अपने आप को संभाल ले, तो उसके बाद 1,000 रुपये 2,000 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है ना, 2,000 से फिर 4,000 में हो रहा है, 4,000 से 8,000 में हो रहा है। तो इसकी पावर आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे चीजों को, तब तक आप इससे आगे उभर ही नहीं सकते। आप फिर उसी में रह जाएंगे, फिर स्टेज में बता दीजिए ऐसे चलना वैसे चलना, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और लर्निंग को कर्व को बढ़ाइए, लर्निंग नहीं कर पाएंगे तो फिर लर्निंग क्या है ना कि सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। किस बेस पे ये सब मैं कर रहा हूँ, नॉलेज के बेस पे। अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। आप भले ही मुझ पे हंसे आज की डेट में, आने वाले टाइम में आपको खुद, कहते हैं ना कि आप हंसे, आपको खुद अपने आप से गिल्टी होगा कि यार मैंने किसी पे हंसा, तो वो लर्निंग का एक टॉपिक बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो उस समय का इंतजार ना कीजिए, और अपने आप से एक मोटिवेशन के लिए अपना खुद से कीजिए कुछ भी जो भी आप करते हैं, ठीक है। लर्निंग कर्व को बढ़ाइए, और अच्छे अच्छे कंटेंट को, आप अधूरा ज्ञान मत लीजिए यूट्यूब से कहीं से भी, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपको किल कर सकता है। पूरा प्रोसेस से गुजरिए, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट, पैसा जो है ना, मान लीजिए आपने 10 लाख गमा दिया, 5 लाख गमा दिया, आप कहते हो कि सर मुझे लर्निंग में पैसा डालना ही नहीं है, मुझे लर्न करना है बट मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। जब आपके पास पैसे थे, आपने लर्न करने के लिए आपने सुहा कर दिया मार्केट में, मार्केट को तो फीस तो बहुत बड़ी होती है ना, 10,000 5,000 एक दिन में लॉस कर देते हैं, लेकिन आपके पास कैपिटल कैपिटल का नंबर लर्निंग के लिए पैसे नहीं है। तो लेकिन आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 7 लाख 8 लाख 20 लाख रुपए देते हैं एडमिशन के चार्जेस, तो वहां पे भी तो आपके पास पैसे नहीं होते ना, लेकिन आप जुगाड़ करते हो, लोन लेते हो, कुछ भी करते हो ना पढ़ाई करने के लिए, तो उसके बाद आपको एक होप मिलता है ना कि पढ़ने के बाद हमें कुछ मिलेगा। तो उसी तरह से एक प्रोसेस है, आपको फ्री की लर्निंग कोई भी अगर कराता है, फ्री में मैं भी बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग में कराता, मेरे चैनल भी था पहले, दूसरा था, वो सब खत्म हो गया। बट उसमें क्या था ना कि वो चीज नहीं आती थी, मतलब वो कहता नहीं कि फील नहीं आता था, सामने वाला पर्सन वैल्यू दे रहा नहीं दे रहा, सामने प्राइस को, मतलब कहता नहीं कि फ्री की चीज की जो वैल्यू है ना उतनी नहीं होती थी। तो हमने काफी सारे पैसे खर्चे किए हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास कैपिटल थे, कैपिटल मैंने काफी लूज करा, उसके बाद हमने सीखा है। और जो सीखा है किससे क्या चीज के निकल के आता है, कौन क्या सिखा रहा है वो दुनिया में, हमें भी पता है। प्रैक्टिकल नॉलेज सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल जो भी चीजें हैं वो चीज लोग नहीं बताते हैं, और या तो उनको आता नहीं है, या तो फिर बताना नहीं चाहते हैं। भले ही टेलीग्राम में उनके फॉलोअर हो सकता है मिलियन हो, लाखों हो, उससे मैटर नहीं करता है। आप छोटे से इंसान की ऐसी वैल्यू नहीं कि एक बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा पैसा वाला है, तो उसके मतलब उसमें सारी तमीज होगी, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इंसान, एक फकीर इंसान के पास भी वो सारी चीजें, जो चीज नहीं है वो करोड़पति इंसान के पास भी ना हो, तो उससे आप नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज, एक शिक्षक होता है, शिक्षक आईएएस भी बनाता है, डॉक्टर भी बनाता है, इंजीनियर भी बनाता है, लेकिन शिक्षक आप देखेंगे कि हो सकता है कि वो गरीब ही हो, उसकी सैलरी बहुत कम हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास उसके लेवल का नहीं है वो। तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जब आप प्रोसेस से गुजरेंगे, लर्निंग कर्व को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जहां भी आप नॉलेज लेते हैं, जिससे भी आप सीखते हैं, पूरी सीखिए, अधूरा ज्ञान मत लीजिए, है ना। अधूरा ज्ञान इसलिए नहीं लीजिए क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं, आप जब फंसेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा दुख देगा, मतलब जितना आपको प्रॉफिट दे रहा है तो उससे बड़ा लॉस भी दे सकता है वो। तो इस वजह से मेरिट डिमेरिट दोनों को जानना जरूरी है। एक लर्निंग कर्व को बनाइए, एक दिन में कोई लर्निंग नहीं कर सकता, इसमें टाइम लग जाता है, धीरे धीरे स्ट्रांग कीजिए, और एक प्रोसेस से गुजरिए। और एक्यूरेसी देखिए होती कुछ नहीं है, और बाकी चीजें आप जो भी स्ट्रेटजी वगैरह वो चलता रहता है, बाकी जो आपको प्रॉफिट दे रहा है उस स्ट्रेटजी पे आप प्रैक्टिस में रहिए। और काफी सारी चीजें होती है, और बाकी आने वाले टाइम में मैं गाइड करता रहूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।